जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और पाकिस्तानी वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है पाकिस्तानी मुलाहिद। आप सभी को पता है कि जैसे कि पाकिस्तानी बहुत बड़े बड़े कारनामे करता, तो एक और कारनामा सामने निकल के आया है पाकिस्तानियों का कि जो कश्मीर के अंदर उनकी एक फ्रेंचाइजी थी KFC की, उसको फूंक दिया गया है, उसमें आग लगा दी गई है और काफ़ी जश्न मनाया गया है इस बात के ऊपर। जो टाइटल है पाकिस्तानी मुलाहिद चैनल का, वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। मोमिनों ने पाकिस्तान में KFC को जला डाला। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं और काफ़ी लॉजिकल बात करते हैं। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक और कॉमेडी खबर आई पाकिस्तान से। कॉमेडी तो क्या कहना, दुख वाली खबर भी है। असल तो बातें तो बुरी ही हैं और बजाय इसके कि इस मुल्क में बेहतरी आए, अवाम की डी रेडिकलाइजेशन की जाए, इनकी सोच को बदलने की कोशिश की जाए, नहीं, उसको बदलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की जाती। कोई किसी में हिम्मत नहीं है बात करने की। इसराइल फलस्तीन का फटा चल रहा है जिसके ऊपर खूब टिका के झूठ बोले जाते हैं। कोका कोला इसराइली कंपनी है, KFC इसराइली कंपनी है, ऐसे झूठ पे झूठ बोले जाते हैं और अवाम तो जाहिल है, बल्कि अवाम पूरी दुनिया में जाहिल होती है। हमने देखा वेस्ट में भी, हमने देखा है कि बड़ा आसानी से बॉट फार्म अगर पुतिन कोई चीज लगा देता है सोशल कोहीजन तोड़ने के लिए, वो पॉपुलर हो जाती है, कंस्पिरेसी फेंक दी जाती है, पॉपुलर हो जाते हैं। तो अवाम मोस्टली जाहिल ही होते हैं। लेकिन बात तो ये आती है कि आप अपनी अवाम को कैसे सेफ गार्ड करते हैं, आप अपनी अवाम को कैसे बचाने की कोशिश करते हैं, डी रेडिकलाइज कैसे करते हैं। लेकिन नहीं, कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। जाहिर बात है, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की विक्टिमाइजेशन करने से फुर्सत मिलेगी तो करेंगे ना। पिछले 10 साल से फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बातें चल रही है ना, कुछ भी नहीं किया, बल्कि उल्टा अपनी अवाम को मजीद बेवकूफ बनाते गए। खुद भी बनाया, उसके अंदर उस बहती गंगा में खुद भी हाथ धोए। तो अभी जैसा कि आपको पता है कि कंस्पिरेसी थ्योरी मार दी जाती है, ये फलानी कंपनियां इसराइल की हैं, हर जगह पे इन्वेस्टर्स होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में आपका कोई भी शेयर ले ले तो वो फलाना, वो उसका ओनर नहीं बन जाता। तो KFC के बारे में भी यही कहा जाता। तो KFC को मीरपुर कश्मीर में कुछ आशिकाने रसूलों ने, या कुछ बल्कि आशिकाने फलस्तीनियों ने उसके ऊपर धावा बोल दिया और उसको जला के वहां पे खूब फड्डेबाजी की, खूब वहां पे दंगे किए, ये अंदर घुस के जला दिया। ऐसे बांदरों की तरह हूटिंग कर रहे हैं, पता नहीं जैसे क्या इन्होंने, इनको केले मिल गए हैं। ऐसी जाहिल डफर को, ये कुछ से, ये क्या लोग हैं यार। ये जला दिया KFC को, जला दिया, जला दिया, जला दिया KFC को, जला। ऐसी खुशी कोई, तू मैट्रिक में तूने 750 नंबर ले लिए हो तो उस तरह की मना, कोई तूने कोई बड़ा बहुत बड़ा कोई चीज इजाद कर दी हो तो फिर मना। ये जाहिल कौम की ये खुशी है। KFC जला दिया, वाह जी वाह, मार लिए इन्होंने। तो ये इन्होंने वहां पे दंगे किए, तो फिर वहां पे काफी लोग आए, जमघटा इकट्ठा हुआ, पुलिस के साथ लड़ाई भी हुई, पुलिस वाले भी बेचारे कई जख्मी हुए। पता नहीं किसका यार ये कह रहे हैं। तो बेचारे कुछ पुलिस वाले वहां पे गए, उन्होंने फिर इनको रोका, ये हजूम बन गया, चैल हो गए, इनकी आशिकानी जाग गई। और जाहिर बात है फिर वो मजे ले रहे होते हैं सब। वो जब कोई पत्थर फेंक रहा होता है वो कहता है मैं भी मारूं बीच में, वरना अगर वो नहीं मारेगा उसको लोग पेल देंगे। तो चमगटा, मॉब रूल, मॉब मेंटेलिटी। और यही वजह है कि ये मुल्क जो है कभी इससे ऊपर नहीं जाना, ये मजीद नीचे जा रहा है। और ये वो उस क्रिटिकल लेवल पे पहुंच गया है कि कभी भी कुछ भी हो सकता। आप जब उस भंवर में होते हैं, जब तेज हवा चल रही होती है, आप समझते हैं कि शायद ये नॉर्मल हो गया जब काफी देर से चल रही होती है, लेकिन उसके अंदर ऐसा झोंका भी आ सकता है जो सबको ले उड़ेगा। ये उस क्रिटिकल सिचुएशन में है, ये किसी को नजर नहीं आ रहा। मैं पिछले साल से कहता चला आ रहा हूँ, रेवोल्यूशंस या यही बात तो हम भी रोज बोलते हैं कि पाकिस्तानी यार क्यों बढ़ना नहीं चाहते, वो दिन पर दिन नीचे ही गिरते जा रहे हैं। वो अपनी आवाम को, अपने देश को बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहे, वो दिन पर दिन नीचे गिरते जा रहे हैं और गर्क में जाते जा रहे हैं। और बोलते हैं कि इंडिया ये कर रहा है, चाइना ये कर रहा है, अमेरिका ये कर रहा है, यहूदी ये कर रहे हैं और हिंदू यहूदियों की साजिश है जब ये तख्ते उल्टे जाते हैं या पूरा निजाम लपेटा जाता है तो वो इसी तरह नहीं होता। उसके पहले पीछे मुहर्रकात ही होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होकर क्रिटिकल स्टेज पे जाते हैं। तो ये क्रिटिकल स्टेज की तरफ जा रहे हैं। भूख नंग पहले ही बहुत ज्यादा, अभी IMF का पहाड़ टूटना है। लोग, यू आर गिविंग देम मोर रीजन कि वो जो आपका निजाम है, हुकूमत का जो निजाम है, उसको वो लपेट दें। और इसमें सारे ही शामिल है। सारी बात है, आप पॉलिटिकली आपके अंदर एक तूफान आया हुआ है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। इकोनॉमिकली अभी तूफान आना है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ
जहाँ पे जाके चीजें बेहतर होंगी। जाहिर बात है भूखी आवाम जो होती है हमेशा से जितने भी दुनिया में जो इनकलाबात आए हैं उनमें मोस्टली जो होते हैं वो भूख की वजह से आते, भूख की वजह से, इफलास की वजह से। और भूख इफलास पाकिस्तान में इतना बढ़ गया है कि मुझे तो खबरें आती रहती हैं और आई कांट इमेजिन कि लोगों को ज्यादा कैसे होता है और अभी और तबाही आनी है। ये उम्मीदें जो हम साथ वाले मुल्क के साथ लगा के बैठते हैं उधर भी बड़े गर्क हैं जी ये वो, उधर ऐसे बड़े गर्क नहीं है, क्योंकि अगेन जब आप आवाम का पेट भर के रखते हैं और उनको एंटरटेनमेंट दिया रखते हैं, उनको बिजी रखते हैं, उन क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर रखते हैं, तो फिर आपकी हुकूमतें महफूज होती हैं। यहाँ पर इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनको एंटरटेनमेंट क्या मिलनी है, सरतन से जुदा इस तरह की चीजें इनकी एंटरटेनमेंट है और भूख बढ़ती चली जा रही है, बिजली का बिल, गैस का बिल देने के पैसे नहीं है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, इन्फ्लेशन होती जा रही है। तो इट नेवर इक्वल्स टू प्रॉस्पेरिटी या स्टेबिलिटी। ये जो चीजें जो प्रॉब्लम्स, इट ऑलवेज लीड्स टू एनार्की एंड मुसीबत। तो इनको समझ नहीं आ रही। अनफॉर्चुनेटली ये होगा जरूर, क्योंकि सोशल फैब्रिक भी तबाह हो चुका है। मैं भी देख रहा था कि पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, KFC एक बाहर की ही कंपनी, ऑब्वियसली इनके अपने पास तो इनका कोई इजाद करने वाला कुछ भी नहीं है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उससे डॉलर आते हैं। आपका जो ये जो आपका ट्रेड का जो बैलेंस होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, क्योंकि जाहिर बात है आप इंपोर्ट जो है आपने करनी है, जो जरूरी अशिया हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए आपको डॉलर्स चाहिए। तो डॉलर्स कहाँ से आते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इतना बड़ा मुल्क है, कितने लोगों का जी? 25 करोड़ लोगों का। जरा ऑफिशियल फिगर्स देखिए कि 2021 में जो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी 2 अरब डॉलर की, 2 अरब डॉलर, इट्स लिटरली पीनट। यानी ये इलॉन मस्क की जो डेली की जो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नीचे हो जाती है ना, उसमें उसका $2 बिलियन का फ्लक्चुएशन होती है। यहाँ पे इतने बड़े मुल्क में 2 अरब डॉलर आए, ठीक है जी। और वो कम होके 2022 में 1500 मिलियन यानी 1.5 अरब डॉलर हो गए और अब 2023 में भी तकरीबन 1.5 अरब डॉलर आए। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसकी एक वजह पॉलिटिकल अपहीवल तो है ही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ही है, लेकिन दूसरी बहुत बड़ी जो वजह है वो ये आपकी जो सोशल फैब्रिक जो तबाह हो चुका है। सारी बात है, हर किसी को यही डर लगता है। अब इतना आसान है, कोई कंपनी, फर्स्ट करें जीरोक्स की कंपनी ने ऑफिस बनाया या पेपैल ने उधर बनाया हो, किसी ने एक सुलगा नहीं लगानी है, ओ ये इसराइली है, ओ यार इन्होंने गुस्ताखों को सपोर्ट किया पेपैल, आपने उनका जाके पूरा दफ्तर जला देना। वो क्यों आएंगे? वो पागल के पुत्र है। अमेजोन ने करा तो है, अमेजोन के ऊपर इतने ज़्यादा फ्रॉड करने लग गए कि भाई उन्होंने माफ़ी मांग ली कि भैया हम नहीं कर पाएंगे। और कोई भी ऐसी कंपनी है ऐसा काम नहीं कर पाती है, खासकर ऐसे पाकिस्तान जैसे कंट्रियों में। वो क्यों आएंगे? खुद लगाओ, आपके पास अगर पैसा हो आप कहीं ऐसी मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे इतने जाहिल लोग रहते हैं? नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। तो उसके नतीजे में क्या है? ये जो घरों में जो लाले पड़े हुए, बिजली के बिल के, खाना खाने के, आटे के लाले पड़े हुए, वो इसी वजह से पड़े हुए। उम्मीद हम क्या लगाते हैं जी? इंडिया में क्या है जी? इंडिया में क्या हो रहा है? मैं भी देख रहा था, इंडिया में टोटल 2023 में जो फॉरेन FDI आई $1 बिलियन की आई। अगले साल उनका टारगेट है 100 बिलियन पे लेके जाना। वाटर में थोड़ी सी 13% की कमी आई है, बट ओवरऑल एनीवे वो तो जब पूरा फाइनेंशियल फिस्कल ईयर खत्म होगा तो फिर हमें पता चल जाएगा। तो उधर जी 100 अरब पे लेके जाया जा रहा है, 100 अरब पे, और आपके यहाँ पे 2 अरब नहीं क्रॉस हो रहा। कहाँ 100 अरब, कहाँ 2 अरब? 4 गुना बड़े हैं ना आपसे, या 5 गुना बड़े हैं। तो आपका 5 गुना कितना बनता है? उनकी 20 बिलियन होनी चाहिए अगर वो आपकी लेवल के होते हैं। वो 100 अरब पे पहुंच, क्यों? वहां पे इस तरह के जत्थे नहीं है। जो थोड़े बहुत जो हैं भी वो भी अपने करते हैं, वो इन चीजों के ऊपर नहीं आते। उनकी आवाम को बेवकूफ इन मामला के ऊपर, जाहिर लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कोई मैकडॉनल्ड्स जला दिया या KFC जला दिया। उधर के मुसलमान भी नहीं करते ये वाले काम, वैसे वो आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन इधर नहीं काम करते। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, मोस्टली जो बैलेंस सोसाइटीज होती है वहां पे एलीट होती है, एलीट के इंटरेस्ट होते हैं जो नीचे वाले लोगों के इंटरेस्ट में नहीं होते। यानी टैक्स ब्रेक्स लेते हैं, आवाम को एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन सोसाइटी इस तरह चलती रहती है। लेकिन अब ये पाकिस्तान एक ऐसी क्रिटिकल हालत में पहुंच चुका है कि यहाँ पे फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी का डिफरेंस नहीं है। अब ये पूरा जहाज ही नीचे जाएगा जिसके अंदर सारे लपेटे जाएंगे। जो फर्स्ट क्लास वाले जो एक्स्ट्रा अमीर लोग हैं वो शायद आखिरी मिनट में जहाज लेके बाहर भाग, लेकिन सबसे ज्यादा हमेशा गरीब ही मरता हर जगह। उधर हमास ने काम के साथ गरीब ही मारे, आम लोग ही मारते, वो तो हर जगह पे ऐसा ही होता। लेकिन एक क्रिटिकल हालत आती है कि तब सारे रगड़े जाते हैं, जिस तरह हमास वाले भी रगड़े जा रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो सोशल फैब्रिक तबाह करती है इसकी क्यों नहीं कोशिश करते? इसके ऊपर बात भी नहीं करते। इक्का दुक्का हम जैसे लोग बस छोटी सी हमारी आवाज है, बस हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन उससे क्या होता? राजे रूजे भी छोड़े हैं ऊपर से, वो हर चीज उनको नजर आता है जी वेस्ट की बुराई है, वेस्ट की वजह से पाकिस्तान में बुराई। लिटरली गूंग में बैठा हुआ, गूंग गड्ढे में बैठा हुआ आलिशान महल वाले को कह रहा हो तुम्हारा घर बड़ा चवल है, तुम्हारा गंदा है, हम बड़े अच्छे हैं। ये हाल है इन लोगों का। तो पता नहीं ये सारी जो भी आखिरी ये वीडियो जो आ रही है, ये सारी एक दिन की कारस्तानी है। 4 चीजें की इन्होंने। गुस्ताखे रसूल सरतान से जुदा कर लिए, एक बंदे के पीछे पड़ गए, अपना लोंडेबाज मौलवी छुड़वा लिया इन्होंने, एक चर्च जला दिया इन्होंने, और अब एक KFC जला दी। सारा एक दिन में 24 घंटे में हुआ। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। नहीं, पता नहीं कब होगा बेहतर। साइंस साहब, वैसे तो रमजान का महीना खुशहाली का महीना है, शांति का महीना, अमन का महीना है,
इसी प्रकार का अमन होता है भारत में भी। कुछ लोग हैं टुच्च-मुच्च ऐसा ही अमन करने की कोशिश करते रहते हैं, और साथ ही साथ जो बातें निकल के आती हैं पाकिस्तान से, और उन्हें देखकर तो वैसे ही सिर में दर्द हो जाता है कि ये पाकिस्तानी लोग करेंगे क्या। आने वाले समय में तो ये और ज़्यादा गर्क में जाएंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, सीधी सिंपल बात है। और साथ ही साथ एक दिन के इतने हालात ख़राब हैं तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे न्यूज़ तो भाई लोग बाहर भी नहीं निकालते हैं। ये तो बड़ा मामला हो गए थे इसलिए निकल गया, छोटे मोटे मामले तो रोज़ चलते रहते हो तो निकल के भी नहीं आते कि कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया, इस प्रकार के भी हैं। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तानियों का होगा क्या है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें जो अमीर लोग हैं ना, जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि बच जाएंगे, सबसे पहले जिस दिन भी आशंका हुई ना कि पाकिस्तान नाम का जहाज़ डूबने वाला है, उस दिन सबसे पहले यही अपने अपने हेलीकॉप्टर हवाई जहाज तैयार करके बैगों में डॉलर भरकर पाकिस्तान को लात मार के भागेंगे। इलीट क्लास जिसको बोलते हैं ना पाकिस्तानी, वो, और बाद में छन छन गोपाल करते फिरेंगे। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।